नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सबकी नजर समाचार। मैं हूं आपके साथ विद्या राय। आइए रुक करते हैं आज की कुछ अहम खबरों की। क्षेत्र में खासा रसूख रखने वाले समाज सेवी तथा भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री पद को सुशोभित करने वाले लक्ष्मण सिंह डबोला से हमारी मुलाकात आज बिहारीपुर विस्तार स्थित उन्हीं के आवास पर हुई। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर से बचकर निकले क्षेत्रवासियों के साथ हमेशा खड़े रहने वाले लक्ष्मण सिंह डबोला ने मन के उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, धन्यवाद देता हूं उस प्रभु का जिनके आशीर्वाद से हम सब सुरक्षित हैं। अपने अभिन्न सहयोगियों के साथ मिलकर आज भी मैं उन जरूरतमंदों की मदद कर रहा हूं जिनकी कोरोना काल के दौरान में नौकरियां छूट गई, जिनकी वजह से बहुत सारे परिवार आज 2 जून की रोटी को भी मोहताज हैं। मेरा और मेरे साथियों का एक ही प्रयास है, कोई लाचार हमारे क्षेत्र में भूखा ना सोए। देखिए आज की ये रिपोर्ट। समूची विधानसभा में जितना भी समाज यहाँ का निवासी है उसमें आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उसी सर्व समाज के लिए आप उसके जमीनी मुद्दों को लेकर के, उसकी जन समस्याओं को लेकर के हर जगह मैं देखता हूँ नजर आते हैं, उसके समाधान के लिए मौजूद रहते हैं। ऐसे समाज को क्या कहना चाहेंगे एक विचारधारा के रूप में? जी बहुत बहुत धन्यवाद सोनी साहब आपका, जो हमारे बीच में आप आए और निरंतर आप हमारी बात समाज तक लेकर के जाते हैं। जो आपने मेरे से प्रश्न किया है विकास कार्यों को लेकर के, आदरणीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी का काफ़ी प्रयास रहता है पूरी करावनगर विधानसभा में काम कराने का, और जो हमारे माध्यम से हम मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं और हमारे बिहारीपुर कॉलोनी तुकमीरपुर कॉलोनी में जो विकास कार्यों की हमने विधायक जी के माध्यम से बात रखी, उन्होंने बहुत जल्दी कोरोना खत्म होते ही जैसे ही लोग काम करने लगे उसके शीघ्र उन्होंने व्यवस्था दी। और आपने देखा होगा कि बिहारीपुर की हमारी गलियां बननी शुरू हो गई हैं। मार हमारे क्षेत्रवासी झेल रहे थे इस बड़े नाले के कारण, जो जल भराव हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी, उससे निजात पाने के लिए हम बहुत अग्रसर श्रेणी में आ चुके हैं। विधायक जी के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास इस बड़े नाले की गाथ को खत्म करने का है जी। और कल भी हम भाई साहब के साथ दौरे पे थे, बहुत अच्छे तरीके से इस जो जल भराव की समस्या है, मैं समझता हूँ अगले 3-4 महीने में जड़ से खत्म हो जानी चाहिए। बहुत सारी बातें इसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर के जुड़ी है कि यहाँ बुनियादी सुविधाएं एक आपका क्षेत्र ही नहीं, सादतपुर, तुकमीरपुर या आपका क्षेत्र ही छोड़ दें, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पर ये बुनियादी सुविधाएं इनका अभाव है। क्या कहना है इस बारे में? नहीं, जहाँ तक अभाव की बात की जाती है, अभाव किसी प्रशासनिक दुविधा में है जो दिल्ली में सरकार बैठी हुई है, इसका अच्छे तरीके से हमारी विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार होता दिखता है और ये किसी से छुपा नहीं है। हर आम जन को पता है कि हमारे साथ हमारे विधायक जी विपक्ष के विधायक हैं तो इनके साथ ये थोड़ा सा दुर्व्यवहार होता है, मगर हम प्रशंसा करते हैं इस बात की अपने विधायक जी की कि लड़ झगड़ करके लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो एलजी साहब हैं उनके पास जा करके हमारे लिए फंड लेकर के आते हैं, कॉलोनियों के विकास के कार्य को करते हैं। और मैं नहीं समझता कि बहुत जल्द कहीं भी अभाव की दिक्कत आएगी। अगले इसी महीने के अंदर अंदर जो 10 mg के जो हमारा जल संयंत्र बना है, इसका पानी करावनगर विधानसभा को मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पे जो आज हम लोग परेशान हैं यहाँ पे पानी के लेकर के, इस तरफ तो नहीं है मगर अंदर की तरफ जो दिक्कतें हैं वो सारी सॉल्व होने जा रही हैं। इन सब चीजों के पीछे आपका कहने का मतलब है कि वो जो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे उन लोगों की प्यास बुझेगी, खास तौर पर 100% बुझेगी। विधायक जी का बहुत अच्छा प्रयास है और हम लोगों को सराहना भी चाहिए। वो सादतपुर हो चाहे करावनगर हो, आप समूचे विधानसभा में आप कहीं ना कहीं समाज सेवा के काम को करते नजर आते हैं। बीते कोरोना काल में आपने बहुत सारे लोगों की मदद की, जो जरूरतमंद थे उन लोगों को मदद पहुंचाई। तो इन सब के पीछे आपका मकसद क्या होता है कि आप लोगों को मदद करें, और इसके लिए आप फंड कहाँ से जुटाते हैं? जी देखिए, ऐसा है सोनी साहब, ये सब आपका आशीर्वाद है
कि ईश्वर की कृपा हम लोगों पे बनी रहे कि हम लोगों के किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ काम कर सकें उनके लिए। और हम प्रयासरत रहते हैं, हमारी कोई ज़्यादा अपेक्षाएं तो है नहीं कि हमें कुछ पैसे बैंकों में जमा करने हों या ये करने हों। जो रोजगार में से थोड़े बहुत हमारे पे बच जाते हैं अपने खर्चों के लिए, हमारे पे कोई दूसरे शौक हमारे पे है नहीं, कुछ हमने करना नहीं। आशीर्वाद माता जी का है, हमारे पिताजी का हमारे पे आशीर्वाद है, सब कुशल मंगल घर परिवार में सब चल रहा है, तो समाज में भी कुछ मन करता है कि काम करें। आप मंडल में महामंत्री हैं जी, अपनी भूमिका के साथ आप निर्वाह कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी ईमानदारी से चल रहे हैं जी, और भविष्य में निगम चुनाव भी आ रहे हैं। जी, क्या आपके चुनाव लड़ने की मंशा है? अपनी दावेदारी आप भारतीय जनता पार्टी में प्रस्तुत करेंगे क्या? जी देखिए सुनील साहब, ऐसा है, ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। मेरा तो मंडल में मैं महामंत्री हूँ, जो जैसा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उस हिसाब से यहाँ रूपरेखा बनेगी। और मैं मंडल में महामंत्री हूँ और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को इस बात का पूर्ण आश्वासन देता हूँ कि जो मेरा सादतपुर वार्ड है, यहाँ से पूरे उत्तर पूर्वी जिले के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को ये सीट जाने वाली है, सबसे विशाल जीत के साथ हम सबसे पहला निगम पार्षद उत्तर पूर्वी जिले में सादतपुर मंडल से भेजने वाले हैं। मंडल में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं, उनके नेतृत्व में हम सादतपुर वार्ड को चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाले समय में हम यहाँ से एक बहुत बड़ी जीत। अगर आपके साथियों ने, यहाँ मंडल के साथियों ने आपके या नीचे के लोगों ने आपका नाम भेजा जी कि अब बतौर प्रत्याशी आप यहाँ सबसे सशक्त उभर कर आ रहे हैं, तो उस सूरत में क्या आप चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? जैसे पार्टी आदेश करेगी जी, है कि नहीं? पार्टी हमें किसी को लड़वाने के लिए कहेगी, हम उसे चुनाव लड़वाएंगे। पार्टी हमें लड़ने के लिए कहेगी, हम लड़ेंगे। या पार्टी कहीं और हमें लगाएगी, हम वहां लगेंगे। जैसे हम तो पार्टी के सिपाही हैं, जहां फौज को आदेश होगा देश का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, वहां पे हम लोग काम करेंगे। कल जन्माष्टमी है जी, भगवान कृष्ण का जन्म दिवस है। जी। देश के, हमारे समाज को और क्षेत्र को और भाजपा के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कृष्ण भगवान की जो अनुकंपा हम सभी कार्यकर्ताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ साथ समस्त क्षेत्रवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर सभी को खुशहाल रखे, सदा खुश रखे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ जन्माष्टमी का महोत्सव मेरी पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत ज़्यादा खुशियां दे। कृष्ण भगवान जी के साथ कान्हा जी के जैसे हंसते हुए चेहरे हमारी विधानसभा में, हमारे पूरे मंडल में लोग रहें। इन्हीं खुशियों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अपने क्षेत्रवासियों को।